गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नए इसी चैप्टर का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं, जो है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इस प्रकार है। पहले तिर्यक रेखा क्या होती है? वो रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, वो रेखा हमारी तिर्यक रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर फिगर हमने बना दिया है। इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है एल, एम और एन, ये तीन रेखाएं हैं। और ये एल जो है क्या है? तिर्यक रेखा है, जो पी और क्यू बिंदु पर एम और एन रेखा पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो रेखा तिर्यक रेखा क्लियर हो गई कि वो रेखा जो दो भिन्न भिन्न रेखाओं, दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वो रेखा हमारी तिर्यक रेखा कहलाती है। अब आता है अंतःकोण और बाह्य कोण। बाह्य कोण और अंतःकोण। तो यहाँ देख लीजिए, बाह्य कोण क्या हो गया? 1 और 2 जो बाहर की तरफ है, और नीचे है 7 और 8। तो यहाँ पर लिखकर दिखा देंगे, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। ये क्या हो गया? बाह्य कोण हो गए। अंतःकोण जो अंदर की तरफ है, जैसे 3 और 4। कोण हो गया कोण 3, कोण 4 और यहाँ पर हो जाएगा कोण 5 और कोण 6। ये अंतःकोण कहलाएंगे। तो ये बाह्य कोण और अंतःकोण क्लियर हो गया। अब इसमें और भी चीजें हैं, उसको भी देखिए। जैसे संगत कोण, पहले चीज क्या आता है? संगत कोण। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, जिसको इंग्लिश में हम लोग संगत कोण या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग कोण कौन से हो गए? संगत कोण, यानी कि एक ही दिशा में, जैसे तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में जो कोण होंगे वो हमारे संगत कोण कहलाएंगे। रेखाओं के ऊपर, जैसे एम और एन रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के एक तरफ। जैसे कोण 1 और कोण 5, ये संगत कोण। ठीक इसी तरह से कोण 2 और कोण 6 संगत कोण हो गए। 2 और 6 एक ही तरफ हो गया, यानी कि रेखा के दूसरी तरफ है, लेकिन ऊपर की तरफ। इसी प्रकार से इसमें आ जाएगा कोण 4 और कोण 8। और अगला हो जाएगा कोण 3 और कोण 7। क्लियर हो गया? तो ये कोण जो होंगे, ये नीचे की तरफ है, लेकिन एक ही दिशा रेखा, तिर्यक रेखा के एक साइड में ये है, कोण 4 और कोण 8। तो ये संगत कोण हो गए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। इधर से 3 और 7 क्या हो गए? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गए। अब आता है एकांतर कोण। अगला क्या है? ये पहला था ए पॉइंट हो गया, दूसरा बी। एकांतर कोण बहुत उपयोग होता है एकांतर कोण का। एकांतर कोण एकांतर कोण क्या होता है? इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे कोण 4 और 6 इस तरह से हो जाए, रेखा के नीचे की तरफ वाले एंगल होंगे। तो कोण 4 और 6 एकांतर कोण क्या हो गया? कोण 4
और कोण 6 हो गया, कोण 4 और कोण 6 एकांतर कोण हो गया। कोण 3 और 5 ये इधर से हो जाएगा। तो ये वाले कोण क्या हो जाएगा, कोण 3 और कोण 3 और 5 ये भी एकांतर कोण हो गया। ये अंतः कोण हो गया, अंदर की तरफ एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, ये जो 4 6 और ये है वो एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण। अब बाह्य कोण भी होंगे जो आपस में एकांतर कोण हो सकते हैं। अब है एकांतर बाह्य, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण तो जैसे बताए थे ये वाले कोण 1 और 7 जो बाहर की तरफ है। पहले ये अंदर की तरफ हमने लिया था 4 और 6, अब ये क्या हो जाएगा 1 और 7, कोण 1 और कोण 7 हो जाएगा। दूसरा होगा दूसरा होगा 1 और 7 हो गया। दूसरा होगा कोण 2 और 8, कोण 2 और कोण 8। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तो ये तो आप हमने पढ़ लिया। बाह्य कोण हो, संगत कोण हो गया, एकांतर अंतः कोण हो गया, एकांतर बाह्य कोण। बाहर की तरफ है इसलिए बाह्य कोण हो गया, अंदर की तरफ होगा तो वो अंतः कोण हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तो क्या हो जाएगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, कोण 4 और 5 और उधर कोण 3 और 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण को क्रमागत अंतःकोण भी कहते हैं। ये क्रमागत अंतःकोण कहलाएंगे। चार और 5 क्या हो जाएगा क्रमागत, क्रमागत क्रमागत अंतःकोण। ये क्रमागत अंतःकोण हो जाएगा। क्रमागत अंतःकोण में क्या आएगा कोण 4 और कोण 4 और कोण 5 तथा कोण 3 और कोण 6। ये क्रमागत अंतःकोण होगा या संबंधित कोण भी बोलते हैं, सह अंतःकोण भी इनको बोला जाता। तो इस तरह से ये हो जाएगा। क्रमागत अंतःकोण में क्या आ गया कोण 3 और कोण 6 आ जाएगा। तो इस तरह से अपने तिर्यक रेखा के बारे में देखा।
अब आता है समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है? वो रेखा जो दो रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित, बढ़ाने पर कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें, वो रेखा हमारी क्या कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। यहाँ पर हमने ये रेखा ले ली, ये तीन रेखाएं हैं, इस तरह से ले लिया। एक ये L हो गया, ये रेखा M है और ये रेखा N है। ये क्या हो रही है कि रेखा L जो है तिर्यक रेखा हो गई और M और N को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है, और ये रेखा M और N रेखा क्या हो गई? समांतर रेखा हो गई, जो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रहे। तो ये रेखा क्या कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। इसमें कोण ये 1 हो गया, ये कोण 2, ये कोण 3 और ये कोण 4 हो गया। ठीक इसी प्रकार नीचे वाले में कोण 5 है, ये कोण 6, ये कोण 7 और ये कोण 8। अब यहाँ से कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर हो गए। 2 और 6 यहाँ पर बराबर कोण हो जाएंगे। कोण 1 बराबर है कोण 5 के। दूसरा है कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 6 के, क्योंकि समांतर रेखाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक अभिग्रहित दिया गया है, अभिग्रहित दिया है बुक में, आप लोग देखेंगे 6.3 पर अभिग्रहित 6.3 के अनुसार क्या कह रहा है कि दो संगत कोण है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को क्या करती है? प्रतिच्छेदित करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर होता है। तो जैसे कोण 1 और 5 हो गया, कोण 2 और 6 आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण है। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 7 बराबर होगा, कोण 4 और कोण 8 ये संगत कोण हो गए, एक ही तरफ के कोण है, संगत कोण कहलाते हैं। रेखाएं समांतर है। तो जो अभिग्रहित दे रहा है कि एक तिर्यक रेखा है जो दो समांतर रेखाओं को क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है, तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार एक अभिग्रहित और दिया है, अभिग्रहित नियम है, प्रमेय की तरह ही है, और इसमें कह रहे हैं कि उल्टा हो जाएगा कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि संगत कोणों का युग्म, ये दिया रहेगा संगत कोण, उल्टा हो गया इसका, संगत कोणों का युग्म आपस में बराबर हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं। यानी कि जब ये कोण संगत कोण दिया रहेगा, अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, अरे एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित कर रही है, तो उनके संगत कोण आपस में बराबर हो, तो दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो ये इसका प्रतिलोम हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं प्रमेय की बात करते हैं। प्रमेय आप लोगों को करना है। प्रमेय नंबर 6.2 दिया हुआ है इसमें बुक में। तो ये प्रमेय 6.2। तो प्रमेय क्या कह रही है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। एकांतर अंतःकोण क्लियर हो गया था, जैसे 4 और 6 था, ये एकांतर कोण हो गए। तो हमको अभी इस प्रमेय के अनुसार यही सिद्ध करना है कि एकांतर अंतःकोण आपस में क्या हो जाएंगे? कोण 4 बराबर कोण 6। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो प्रमेय आपको लिखनी पड़ेगी, ये सिद्ध करना है कि कोण 4 और कोण 6 आपस में बराबर होते हैं। प्रमेय आपको याद भी करना पड़ता है, क्योंकि जब सवाल करेंगे तो ये रीजन देंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर क्यों हो गया। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो
एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं या उनका युग्म आपस में बराबर होता है। तो इसको देख लीजिए कैसे करना है। जैसे मान लेंगे कि ये बिंदु P हो गया, ये P पर प्रतिच्छेदित कर रहा है और एक को Q पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। नाम देना चाहे तो नाम दे दें या कोण 1 2 से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर 4 और 6 और ये भी करना है कि 3 और 5 ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे कोण 3 बराबर कोण 5। ये हमको सिद्ध करना है कि आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि एक चीज हम देखते हैं, शीर्षाभिमुख पढ़ा है, कोण आपस में शीर्षाभिमुख होंगे तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सिद्ध करना है, लिख दिया। इसके बाद उपपत्ति आती है। उपपत्ति में क्या होगा, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 के, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये लिख लेंगे ब्रैकेट में इसके सामने। रीजन हमने बताया कि आपको कोई भी प्रमेय करना है तो इसमें आपको रीजन भी देना पड़ेगा। अभी तक आपने पढ़ा वो आसानी से आ जा रहा था, इसमें आपको तर्क के द्वारा बताना है। तो कोण 1 बराबर कोण 3 के हो गया, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार कोण 1 और कोण 5 क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर रेखा है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ दिखा देंगे कोण 1 बराबर कोण 5। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे क्या हो गया, ये संगत कोण है। क्या है, ये संगत कोण है। जो जो चीज की जरूरत पड़ेगी हम उसको ले लेंगे। हमें 3 और 5 प्रूफ करना था, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से। समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से। क्या हो गया, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कोण 1 और कोण 1 ये आपस में बराबर है, इसलिए कोण 3 और कोण 5 क्या हो गए, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। ये प्रूफ हो गया कि कोण 3 और कोण 5 आपस में बराबर हो गए। अब हमें क्या दिखाना है, कोण 4 और कोण 6 आपस में हमको बराबर दिखाना है। तो इसी तरह से दिखा देंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, कोण 2 बराबर कोण 4 क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। शीर्षाभिमुख कोण, ये तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और 2 और 6 क्या हो गया, संगत कोण, क्योंकि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है तो असंगत कोण क्या होगा, आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर दिखा देंगे कोण 2 बराबर कोण 6 क्या हो गया, ये संगत कोण हो गया। अब ये भी समीकरण यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 2 2 आपस में बराबर हो गया, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 6 हो गया। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। हमें यही सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। तो अभी प्रमेय इसमें कुछ रह गई है जो अगले वीडियो में बताएंगे। इसको अच्छी तरह से करिएगा और बुक कॉपी में भी इसको नोट करना है। धन्यवाद।